वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। एंड आज बच्चे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। क्लास 12th में 1 या 2 नंबर में तुम लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि केमिकल नेम पूछे जाते हैं विटामिन्स के। किसके? विटामिन्स के। तो पहले तो हम देखेंगे कि विटामिन्स, मैंने यहाँ पे देखो कुछ विटामिन्स मैंने लिख दिया है यहाँ पर, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्लास 12th में केमिकल नेम जनरली पूछा जाता है और उससे डिफिशियंसी से होने वाला जो भी डिसीज़ है वो भी पूछी जाती है। तो विटामिन्स देखो बेटा 2 टाइप्स की होती है। पहली बात तो ये क्या है, विटामिन वाटर सोल्यूबल और दूसरी होती है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन्स होते हैं? जनरली विटामिन तुम्हारी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन सी, डी एंड ई एंड के। एक एच भी होती है, बाद में बताएंगे एच के बारे में। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। तो विटामिन जो बी एंड सी है, विटामिन बी एंड सी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि विटामिन बी एंड सी कैसी होती है, तो ये होती है बेटा वाटर सोल्यूबल, यानी ये पानी में घुल जाती है, वाटर सोल्यूबल है। कौन? विटामिन बी एंड सी। और यहाँ से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इन विच विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। कौन से विटामिन ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड नहीं होती है? तो वहाँ पर लिख देना विटामिन सी। यदि ऑप्शन में विटामिन सी आता है तो विटामिन सी लिख करके आना है। क्यों? क्योंकि स्टोर नहीं होती है, वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल है तो यानी ये विटामिन क्या यूरिन से बाहर चली जाएगी। क्लियर? तो विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होती है। तो पहली बात क्या है कि यहाँ विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल है। एंड विटामिन ए, डी, ई, के, बेटा कितनी विटामिन सी मैंने लिखा? ए, बी, सी, डी, ई, के। तो बी और सी हो गई वाटर सोल्यूबल। तो बाकी कौन कौन सी बची? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये सारी की सारी क्या है? फैट सोल्यूबल है, यानी फैट में घुल जाएंगे। क्लियर? देखो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक लिखा है कि कैसे तुम लोग याद रखोगे। ये विटामिन लिखा हुआ है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, और ये लिखी हुई है थोड़ी सी ट्रिक। क्या है ट्रिक? कैसे याद करोगे? मैनमॉक्स रथ एक टॉफी। क्या लिखा है? रथ एक टॉफी। यानी विटामिन ए का जो केमिकल नेम होगा, विटामिन ए का जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा? रेटिनॉल। ये क्या है? केमिकल नेम। बेटा ये है इनके केमिकल नेम, ये सारे केमिकल नेम हैं, इनको तुमको याद रखना है डायरेक्टली। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। कैसे? रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फा से फाइलोक्विनोन, रा से रेटिनॉल। विटामिन बी यानी था से थायमिन, रथ एक टॉफी। याद करना बेटा, रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फा से फाइलोक्विनोन। इसको क्या याद करेंगे? फाइलोक्विनोन। क्लियर? अब देखेंगे बेटा कि इनकी डिफिशियंसी से डिसीज़ कौन सी हो जाती है, कौन कौन सी डिसीज़ इनकी डिफिशियंसी से होती हैं। तो विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर बच्चों को पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है। क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी विटामिन ए की कमी से होने वाली डिसीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस। यानी क्या होता है बच्चे? देखा होगा कि जब कम लाइट होती है तो कुछ बुजुर्ग लोगों को कम दिखाई देता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि कम प्रकाश में कम दिखाई देना, यानी जब लाइट कम होती है तो उस समय कम दिखाई देना, तो नाइट ब्लाइंडनेस है। दूसरी इससे होने वाली डिसीज़ है जीरोफ्थैल्मिया। क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट बेटा, जीरोफ्थैल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस तो है ही, दूसरी है जीरोफ्थैल्मिया। तो जीरोफ्थैल्मिया में क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आइज, यानी जो आइज की जो कॉर्निया है, यानी कॉर्निया क्या होता है? जो आइज का जो उभरा हुआ है, यानी ये आइज का स्ट्रक्चर है। देखो मैं बनाता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है आइज का कॉर्निया, ये कॉर्निया होता है। क्लियर? तो ये क्या हो जाता है? ये हार्ड हो जाता है। तो हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया की वजह से क्या होता है? ये डिसीज तुम्हारी कहलाती है जीरोफ्थैल्मिया। नेक्स्ट आता है बेटा विटामिन बी, और विटामिन बी यानी B1 भी इसको कह सकते हो। तो विटामिन B1 इसका केमिकल नेम है थायमीन, और इसकी डिफिशियंसी से डिसीज होती है बेरी। क्या होती है? बेरी। विटामिन बी की डिफिशियंसी से होती है बेरी। और बेरी में क्या होता है? ज़्यादातर ये बच्चों में होता है। किसमें? बच्चों में, यानी चाइल्ड्स में होता है। और यहाँ पर जो बून है वो भी बेंट हो जाती है। और दूसरी चीज़ है
उनकी ग्रोथ रुक जाती है। क्या रुक जाती है? उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो विटामिन बी की कमी से कौन कौन सी डिसीज होती है? वेरी वेरी क्लियर इन चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रेन में होती है, बच्चों में होती है। चिल्ड्रेन में ग्रोथ डिफिशियंट है, क्या है? ग्रोथ डिफिशियंसी आ जाती है, क्लियर, बेंट हो जाती है, बून डिफॉर्म होने लगती है। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और यहाँ से डिसीज होती है स्कर्वी। कौन सी होती है? स्कर्वी, यानी ब्लीडिंग गम्स, यानी दांत जो होते मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से उनसे ब्लीडिंग आने लगती है, यानी खून आने लगता है, यानी ब्लीडिंग गम्स। क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, क्लियर। तो डिसीज कहलाती है स्कर्वी। क्या कहलाती है? स्कर्वी। बेटा जब विटामिन सी की कमी बॉडी में हो जाती है तो कई टाइम्स जो हमारे जो वाउंड होते हैं, यानी घाव होते हैं, वो भी जल्दी से भरते नहीं हैं, क्लियर। तो वो विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, और विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी से होने वाली जो डिसीज है वो है रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स ये होता है बच्चों में, यानी चिल्ड्रन में होता है, ठीक, चाइल्ड में होता है, बच्चों में होता है। कौन सा? रिकेट्स। और ऑस्टोमेलेसिया ये होता है, ऑस्टोमेलेसिया ये एडल्ट्स में होता है। ऑस्टोमेलेसिया क्या है? ऑस्टोमेलेसिया क्या है? ये एडल्ट्स में होने वाली डिफॉर्मिटीज़ है, और इसमें होता है बून्स सॉफ्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जो बून्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, सॉफ्टनेस ऑफ बून हो जाती है सॉफ्ट। दूसरा है जॉइंट पेन होने लगते हैं। तो ये क्या बच्चों में थोड़ी ना होते हैं जॉइंट पेन, जनरली किसमें होता है? जब थोड़ा सा एडल्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा और एज जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है? सॉफ्ट बून हो जाते हैं, जॉइंट पेन होने लगते हैं। तो किसकी वजह से होता है? वो बेटा विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी के अभी मैं इनके सोर्सेज बताऊंगा कि कौन से विटामिन में कौन सा सोर्स यूज़ करना चाहिए। आप लोगों को पता है विटामिन डी के लिए थोड़ी सी सनलाइट, क्योंकि सनलाइट क्या करती है? सनलाइट हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है उसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करके उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करती है, यानी सिंथेसाइज करने का काम करती है विटामिन डी का। कौन? सनलाइट। इसीलिए सनलाइट एसेंशियल होती है किसके लिए? विटामिन डी के सोर्स के फॉर्म में। कर्ड होता है, पनीर है, ठीक, तो ये जनरली यूज किए जाते हैं। अगला आता है विटामिन ई, और विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरॉल। क्या है? इसका कैल्सीफेरॉल, इसका टोकाफेरॉल। और विटामिन ई की से डिफिशियंसी से होने वाला जो डिसीज है वो है मस्कुलर वीकनेस, यानी जो हमारे मसल सेल्स हैं ये वीक होने लगते हैं। अगला लिखा हुआ है फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसीज। क्या लिखा है? फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसीज। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। ये लिखा है फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसीज। तो विटामिन ई की कमी से क्या फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसीज, और फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसीज में जो भी आरबीसीज हैं वो आरबीसीज जैसे जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं तो आरबीसीज का डेवलपमेंट कम होता है और ये सेल्स थोड़े से रैप्चर होने लगते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसीज, जिसकी वजह से मस्कुलर वीकनेस आने लगती है, यानी मसल सेल्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। जो मसल जो फाइबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। तो ये विटामिन ई की कमी से होता है बेटा। नेक्स्ट आता है तुम्हारा विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। ये नेम सब सारे तुम लोगों को याद करना है। विटामिन के की कमी से फाइलोक्विनोन, और फाइलोक्विनोन से होने वाली जो डिसीज है इसकी डिफिशियंसी से वो है इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। इसका मतलब है जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो जो ब्लड क्लॉटिंग है, यानी खून का जो थक्का है वो देरी से बनता है, ठीक। देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको भी लेट ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो लेट ब्लड क्लॉटिंग से क्या होगा? लेट ब्लड क्लॉटिंग होगा, कोई भी वाउंड लगा, घाव लगा तो उससे ब्लीडिंग होती रहेगी। तो ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए एसेंशियल कौन होता है? वो प्लेटलेट्स होते हैं। कौन होता है? प्लेटलेट्स होते हैं। यानी ये विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? लेट ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग है वो जल्दी से नहीं होती है, ठीक, यानी ये हेल्प करती है इंक्रीज करने में प्लेटलेट्स को भी, क्लियर। तो ये विटामिन के की कमी से कौन सा होता है? इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, और इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, यानी टाइम ज़्यादा लगता है ब्लड क्लॉटिंग होने में। यह कह सकते हो कि लेट ब्लड क्लॉटिंग होती है, क्लियर। विटामिन के हो गया।
देखो बेटा विटामिन बी के कुछ और पार्ट है, मैंने यहाँ पर देखो एक्सप्लेन किया है। विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, इनके नेम तुमको एक केमिकल नेम जरूर याद रखना है। जैसे विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लाविन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइबोफ्लाविन। और इससे होने वाली जो, इसकी डिफिशियंसी से होने वाली जो डिसीज़ है वो है किलोसिस। क्या है? किलोसिस। किलोसिस में क्या होते हैं, माउथ के कार्नर फट जाते हैं। काफ़ी बार देखा होगा ओठ फटने लगते हैं, माउथ के कार्नर फट जाते हैं। तो माउथ के जो कार्नर फटते हैं वो विटामिन B2 की कमी से होता है, और B2 की कमी से होने वाला जो डिसीज़ है वो क्या है? किलोसिस। वो डिसीज़ है किलोसिस, और इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लाविन। क्या है? राइबोफ्लाविन। विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है वो है पिराडॉक्सिन या पायरिडॉक्सिन लिख सकते हो इसको, विटामिन B6। और इससे होने वाली डिसीज़ है, इसमें लिखा है कन्वोल्यूशंस। कन्वोल्यूशंस का मीन्स क्या होता है? कन्वोल्यूशंस का मीन्स होता है कि हमारी बॉडी में काफ़ी टाइम देखा होगा कि बॉडी का कोई पार्ट शून्य हो जाता है, या झुंझुनाहट होने लगती है, या ऐंठन आने लगती है। तो वो विटामिन किसकी कमी से होता है? विटामिन 6 की कमी से होता है। ठीक, शॉर्ट ऑफ पीरियड टाइम के लिए हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गन ऐंठने लगता है, या क्या होने लगता है, उस पर झंझनाहट आने लगती है ना, तो वो बेटा विटामिन 6 की कमी से होता है। दैट इज कॉल्ड द कन्वोल्यूशंस। क्लियर? यानी ऐंठन आना। ठीक, ये किसकी कमी से? विटामिन 6 की कमी से होने वाली डिसीज है। इसका केमिकल नेम होता है पिराडॉक्सिन। क्लियर? या बेटा कभी कभी इसका नेम एडरमिन भी लिख करके आ जाता है, वो भी सही है। क्या है? एडरमिन। तो एडरमिन या पिराडॉक्सिन है, बोथ आर राइट। क्लियर? अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम बहुत पूछा जाता है, और इसका नेम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, ये इसका केमिकल नेम है। विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन, और इससे होने वाली जो डिसीज़ है, इससे होने वाली, इसकी डिफिशियंसी से होने वाली डिसीज़ है वो है पर्सीनियस एनीमिया। ठीक, जो पर्सन में RBC देखा होगा ना, जिसके अंदर RBC की वैल्यू कम, वो पर्सन कहलाता है एनीमिक। ठीक, और डिसीज़ कहलाती है एनीमिया। ये पर्सीनियस एनीमिया, यहाँ पर क्या लिखा है? पर्सीनियस एनीमिया। तो ये किसकी वजह से हो जाती है? इसमें बेटा RBC में जो हीमोग्लोबिन है, क्या है? RBC में जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाती है, तो उससे जो भी डिसीज़ होती है दैट इज कॉल्ड पर्सीनियस एनीमिया। यहाँ पर जो होगी वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस इन RBC। ठीक, तो क्या डिक्रीज करता है? तो हीमोग्लोबिन डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस इन RBC। ठीक, यहाँ से हो जाती है पर्सीनियस एनीमिया। क्लियर? तो थैंक यू क्लास, शायद तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। अच्छा हाँ, एक बात और मैं यहाँ से बोलना भूल गया कि इनके लिए यूज़ क्या करें, क्या खाएं तो सही रहेगा। तो विटामिन A, यू नो वेरी वेल कि विटामिन A में क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी जीरोप्थैल्मिया। तो यहाँ पर हमको लेना है क्या? मिल्क। देखो मिल्क एग ये कॉमन है। फिश, कॉड, लीवर ऑयल, मिल्क हो गया, एग, पपया, कैरेट, ये इसके लिए एसेंशियल है, विटामिन A के गुड सोर्स हैं। क्लियर? कौन कौन सा हो गया? पपया हो गया, कैरेट, मिल्क एंड फिश, कॉड, लीवर ऑयल। ठीक, विटामिन बी में लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करोगे। फिर कुछ जो सेरल्स होते हैं, सेरल्स में राइस वगैरह की जो पॉलिश होती है ना, वो भी बहुत ही एसेंशियल होती है, विटामिन बी का गुड सोर्स होता है। ठीक, लीफी वेजिटेबल्स तो है, ये भी यूज़ कर सकते हो। विटामिन सी में एग को कंसिडर नहीं करना है, बाकी सभी में एग कॉमन टू ऑल, एग सभी में कॉमन टू ऑल है विटामिन सी को छोड़कर, इसमें नहीं, बाकी सभी के लिए एग कॉमन है। क्लियर? तो एस्कॉर्बिक एसिड में इसमें मोस्ट ऑफ ऑल आते हैं सारे सिट्रस फ्रूट्स। क्या आते हैं? सिट्रस फ्रूट आते हैं, आंवला हो गया और मौसमी हो गई। ठीक, लेमन हो गया। तो ये बेटा सब आ जाते हैं विटामिन सी में। क्लियर? सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे, एक नहीं रखना, बाकी सब में एक डाल देना कॉमन। विटामिन डी में सनलाइट, एक तो कर दोगे सनलाइट, और दूसरा इसका सोर्स में रखोगे पनीर, कर्ड, ये गुड सोर्स ऑफ किसके होते हैं? विटामिन डी। ठीक, इसके बाद है विटामिन मीट वगैरह, मीट भी कॉमन है, मीट भी डाल सकते हो इसमें। और इसके बाद है विटामिन ई। अब विटामिन ई
से मस्कुलर वीकनेस आ रही है, यहाँ पर फ्रेगलिटी ऑफ आरबीसी हो रहा है, तो विटामिन ई में क्या करना है, जो भी स्प्राउट्स होते हैं, क्या होते हैं स्प्राउट्स, तो स्प्राउट को ग्राइंड करके पीना है। किसको? स्प्राउट्स, यानी जो भी अंकुरित सेरल्स होते हैं, ठीक, जो दैट इज कॉल्ड स्प्राउट्स, तो उनका यूज़ किया जाता है विटामिन ई को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, मिल्क एग कॉमन है, बाकी मीट भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा मैंने जो बताया मैंने स्प्राउट्स, वो एसेंशियल है। लास्ट पॉइंट आता है विटामिन के, इसमें क्या होता है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग, और यहाँ पे तुमको ज़्यादा से ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करना है। क्या करना है? लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करना है, और मिल्क और एग ये तो कॉमन है। नेक्स्ट राइबोफ्लाविन, जैसे देखा कि विटामिन B1 का, विटामिन बी का ही पार्ट है, विटामिन B2, B3, B6, B12, ये सारे बहुत सारे और भी होते हैं, इतने ही नहीं और भी होते हैं। तो यहाँ पर किसका यूज़ करना है, तो यहाँ पर सेम लीफी वेजिटेबल्स एंड विटामिन B2 में एग का यूज़ कर सकते हो, लीफी वेजिटेबल्स, और जो भी सेरल्स हैं उनकी पॉलिश, ठीक, यहाँ पर पॉलिश यूज़ की जाती है, राइस की पॉलिश यूज़ की जाती है, बहुत हेल्प करती है ये किरोसिस, जो माउथ के जो कार्नर होते हैं इसको फटने से रोकने के लिए। क्लियर? तो बस इतना ही इस लेसन होगा, बाकी इसमें भी सेम है। और पर्सीनियस एनीमिया में क्या, यहाँ पर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की वैल्यू डाउन है, तो यहाँ पर यूज करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स, ठीक, तो लीफी वेजिटेबल्स स्पिनाच वगैरह, पालक वगैरह यूज़ करोगे तो ये बूस्ट हो जाएगा, ठीक, बीटरूट, ये सारे आ जाते हैं इसमें। मिल्क कॉमन, ठीक, सी में याद रखना, सी में एग नहीं, बाकी सब में सी में एग नहीं रहेगा, बाकी सब में ये सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक। मीट भी यूज कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से बेटा विटामिन ख़त्म हुआ, और यहाँ से 1-2 नंबर तुम लोगों को पक्के मिल जाएंगे। बेटा फिर से मैं कह रहा हूँ, याद रखना, इनके केमिकल नेम जरूर याद रखना। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। रथ एक टॉपिक उड़ा दो, रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, का से, पहले क्या करोगे, सारे विटामिन लिख डालो ऐसे, ठीक, ABCD के, और उनके नीचे रथ एक टॉफी लिख दो। क्या लिख दो? रथ, जैसे मैंने लिख दिया, रथ एक टॉफी, ऐसे लिख दो, सब याद हो जाएगा। पहले का केमिकल नेम क्या है, रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए से इसका, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, और फा से फाइलोक्विनोन। याद हो गया ना? रा से रेटिनॉल, बी से विटामिन बी का थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन, सारे लर्व। क्लियर? बाकी बी में जो मैंने और भी बताए हैं वो भी तुमको याद कर लो। जैसे मैंने बताया कि B2, और दूसरा बताया B6, और तीसरा बताया है B12। तो विटामिन B2 का मैंने क्या बताया, विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लाविन, और इसका B6 का पिराडॉक्सिन, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। इस तरीके से विटामिन खत्म हो जाता है। थैंक यू क्लास, खत्म करो।